हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर का छठा दिन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द ज्योमेट्री ट्रायंगल एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। इससे कभी आपके पास एक कंडीशन आ जाए कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी, और उसके दो मीडियन बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट अ 90 डिग्री, मतलब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने मीडियन के बारे में डिस्कस करा था। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन वह रेखा होती है जो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाया जाता है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मीडियन या माध्यिका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? माध्यिका। और तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है, उसे ग्रेविटी सेंटर या फिर सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक कहा जाता है, या फिर केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास कंडीशन क्या देके रखी है कि दो मीडियन है आपके पास बीई और सी एफ, ये जो एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। तो जैसे ही दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे तीन कंडीशन बनती है। ठीक है, इससे तीन फॉर्मूला निकल के आते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आता है 5bc²। ठीक है, 5bc² किसके बराबर होगा? ab² प्लस ac² के बराबर। सिमिलरली 5ab², 5ab² किसके बराबर होगा? bc² प्लस ac² के बराबर, bc² प्लस ac²। और 5ac², 5ac² किसके बराबर होगा? ab², रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। रिमेनिंग दो साइड कौन कौन से? ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ऐसा कब होगा? जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, तब 5 टाइम ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल का स्क्वायर, 5 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कितना क्लियर है? इसको प्रूफ करके देखते कि ये कैसे आता है। समझिए, जैसे कि एक ट्रायंगल एबीसी है, आपसे क्या बोला? बीई और सी एफ। बीई सी एफ की जगह आप ए डी भी ले सकते हैं, कोई से भी दो ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कौन से दो कंसिडर करे? बीई और सी एफ। ये हमने एक बीई एक मीडियन ड्रॉ करा, एक सी एफ एक मीडियन ड्रॉ करा, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो ये जो चारों एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये चारों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री, 90 के, क्योंकि पूरे सर्कल का कोण कितने का होता है? 360। तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो मतलब ये चारों एंगल का सब 360 होना चाहिए। 360 कब होगा? जब सब एंगल कितने के होंगे? 90 90 90 के होंगे। मतलब 90 90 90 पे दोनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक चीज और पता कर रही है, देखिए ध्यान से। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और हर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। हर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, तो उसी चीज का, उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। देखिए, जैसे आपके पास दो मीडियन है, एक बीई और एक सी एफ। ठीक है, आपने, और दोनों मीडियन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते वाला पॉइंट कौन सा होता है? इट इज ए ग्रेविटी पॉइंट या सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। तो उसको मैंने क्या कंसिडर करा? दैट इज ए जी। उसको क्या कंसिडर करा मैंने? जी। ठीक है, यहां से बी से जी की लेंथ मैंने कितना माना? 2। देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मीडियन की कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कि 2 कहां पर आएगा ये भी पता है हमको। 2 कहां पर आएगा? जिस तरफ वर्टेक्स रहेगा वहां पर 2 आएगा, और जिस तरफ बेस रहेगा वहां पर 1 आएगा। ये आपका सेंट्रॉइड है, तो इसके ये रहा वर्टेक्स, तो ये वाली लाइन कितने की होगी? 2। ये वाली लाइन कितने की होगी? दैट इज 1। सिमिलरली सी एफ की बात करें तो सी एफ को भी ग्रेविटी पॉइंट 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब वर्टेक्स के तरफ 2 और बेस के तरफ 1। ठीक है,
इसको मैंने रेशो है ये, इस रेशो को मैंने क्या करा क्वांटिटी में बदल लिया। तो मैंने यहाँ से यहाँ की लेंथ 2 तो थी, लेकिन इन दोनों में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, b का। ये हो गया 2b, ये हो गया 1b। सिमिलरली ये 2:1 में डिवाइड कर रहा था, तो इसको भी मैंने कंसिडर कर लिया, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका a है, तो ये कितना हो जाएगा 1a। यहाँ पर a कंसिडर करना, देखिए इधर a लिखा मैंने, ठीक है। इस डायग्राम को मैंने अच्छे से यहाँ बनाया है, यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। ये है आपका 1 है। अब आप ध्यान से देखना, अब आपने ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करा, BGF, दैट इज ए BG और F। BGF में अपन पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस लगाने से पहले हमको हर एक साइड की जानकारी होना चाहिए। जैसे 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते जब तक आपको थीटा गिवन नहीं हो, जब तक आपको थीटा गिवन नहीं हो। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा है इस केस में आपका, ये 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, FB। तो FB आपका क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर, मतलब FB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर। मतलब इधर a कंसिडर करने बोला था, a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज ए 4b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, FB, FB क्या है, FB क्या है, इस F क्या है, इस AB का मिड पॉइंट। F क्या है, इस AB का मिड पॉइंट, क्योंकि CF एक मीडियन है और मीडियन सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलता है। तो ये मध्य बिंदु है, मतलब A से F की दूरी और F से B की दूरी दोनों बराबर होगा। यदि मैं FB का मान निकालने बोलूं तो FB का मान AB का आधा होगा, FB का मान AB का आधा होगा। तो मैंने FB के जगह हाफ ऑफ AB रख दिया, हाफ ऑफ AB रख दिया। ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो AB का स्क्वायर बाय 4, AB का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। यहाँ तक कंसीडर हुआ। उसके बाद आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल CGE, CGE। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब EC का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर का सम। ये आपने क्या कंसीडर करा था, B, तो B का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर। और EC को आप क्या लिख सकते हो, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ द AC, EC को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC। तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ AC, ये हो गया AC का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे तो देखना ए स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 1 और ये 4, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5A स्क्वायर। और बी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 4 और 1 5, ये हो गया 5B स्क्वायर। दोनों में 5 कॉमन है तो मैंने 5 कॉमन निकाल लिया। इसकी बात करें तो दोनों में 1/4 कॉमन है, ये 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस 4 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 के साथ नहीं करा मैंने, यहाँ पर करा, दैट इज 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। ऐसा क्यों करा वो इधर देखिए। अब आपने ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करा, ट्रायंगल BGC, ट्रायंगल BGC। ट्रायंगल BGC में ये एंगल आपका कितने का है, 90। तो 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो ये राइट एंगल बन गया, क्यों बना, क्योंकि 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल हो तो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल। तो इस केस में यदि पाइथागोरस लगाया जाए तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर और 2B का स्क्वायर मतलब 4B स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, BC का स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस 4B के स्क्वायर की जगह कितना लिख सकता हूँ, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कब होगा, जब BE लंब होगा CF पर, जब BE लंब होगा CF पर। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, कैसे याद रख सकते हैं इसको। आपके पास दो मीडियन कौन कौन से देके रखे, एक BE और एक CF, ठीक है। मतलब एक आपने मीडियन B से खींचा, एक आपने मीडियन C से खींचा। तो B और C का स्क्वायर का 5 गुना, B और C के स्क्वायर का 5 गुना, रिमेनिंग दो साइड बची आपके पास AB और AC, तो AB और AC के स्क्वायर का सम, ठीक है। देखो कभी आपके पास देख के रखे कि AD, मीडियन AD और मीडियन BE दो परपेंडिकुलर है, मीडियन दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब आपको एक रिलेशन याद आना चाहिए। वो रिलेशन कैसे याद आएगा, देखिए एक मीडियन A से खींचा, एक मीडियन B से खींचा, मतलब 5 टाइम ऑफ AB का स्क्वायर, 5 टाइम ऑफ AB का स्क्वायर, और रिमेनिंग दो साइड बचे,
कौन कौन से, AC और BC, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और एक बार समझो, इससे CF और AD दो मीडियन है और दोनों मीडियन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, एक मीडियन C से खींचा, एक मीडियन A से खींचा, तो CA का स्क्वायर 5 टाइम ऑफ CA का स्क्वायर किसके बराबर होगा, रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। जैसे क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC median BE and CF having AB and AC length is 19 centimeter and 22 centimeter and intersect at a 90 degree, intersect क्या करते हैं 90 डिग्री, find the BC, find the BC निकालने बोला, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूँ, BC और CF एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं है जो 90 डिग्री पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि AB और AC का मान 19 और 22 हो तो BC का मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। आपके पास दो मीडियन है BE और CF, दोनों एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं 90, मतलब कोई ना कोई से रिलेशन होगा, ठीक है। एक मीडियन B से खींचा जा रहा है, एक मीडियन C से खींचा जा रहा है, मतलब 5 टाइम ऑफ BC का स्क्वायर, 5 टाइम ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर आपको देके रखा है, AB बराबर 19 देके रखा है तो 19 का स्क्वायर, और AC आपको देके रखा है 22 का स्क्वायर, तो दैट इज इन दोनों का स्क्वायर को ओपन करके ऐड करोगे तो 845, 5 से इसको 845 को काटोगे तो 169, 169 का रूट निकालोगे तो किसके बराबर आएगा 13, मतलब BC की वैल्यू आपकी कितनी आई 13। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन देके रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC मीडियन BE बराबर आपको देके रखा है 9, CF बराबर देके रखा है 6 और इंटरसेक्ट एट अ 90 डिग्री, फाइंड द AC, फाइंड द AC। अब एक चीज देखना, यहाँ पर आपको मीडियन की लेंथ देके रखी है, यहाँ पर आपको मीडियन की लेंथ देके रखी है और आपको साइड की लेंथ पूछी है और एक कंडीशन भी देके रखा है कि दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सर आपने बताया था दो मीडियन यदि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो ये B से जा रहा है, ये C से जा रहा है, तो BC का 5 टाइम ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल टू द AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन आपके पास ना तो AB है, ना तो AC है, ना तो BC है, आपके पास क्या है मीडियन की लेंथ। तो इस टाइम पर इस क्वेश्चन को कैसे करें समझो, ठीक है। इस टाइम को इस क्वेश्चन पर कैसे करें समझो, पॉइंट तो ये दिमाग में आएगा लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है ये देखो। सॉल्यूशन ये है कि सर हमको पता है कि एक सेंट्रॉइड या ग्रेविटी पॉइंट मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, हाँ या ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2 कहां पर आता है सर, वर्टेक्स की तरफ 2 आता है, बेस की तरफ 1 आएगा, ठीक है। CF भी एक मीडियन है मतलब G CF को 2:1 में डिवाइड करेगा, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आपके पास मीडियन BE की लेंथ देके रखी है, सॉरी CF BE की लेंथ 9 और CF की लेंथ कितनी है 6। सबसे पहले CF को देखो, CF आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, CF आपके हिसाब से CG प्लस GF के बराबर होता है, तो CG कितना है 2 और GF कितना है 1, मतलब CF टोटल कितना है 2 + 1 3। तो आपकी भाषा में 3 लेकिन क्वेश्चन की भाषा में 6, आपकी भाषा में 3 लेकिन क्वेश्चन की भाषा में 6, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 की वैल्यू, ये वाले 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, इस एक की वैल्यू कितनी आएगी 2, मतलब C से G की डिस्टेंस कितनी है 4 और G से F की डिस्टेंस कितनी है 2। क्लियर आ गया यहाँ तक समझ में। सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज इस वाले में करते हैं। यहाँ पर देखो B से E की डिस्टेंस आपके पास कितनी है 2 और 1, तो आपकी भाषा में 3 लेकिन क्वेश्चन की भाषा में कितना देके रखा है, दैट इज ए 9, ये आ गया 9, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक की वैल्यू 3 है मतलब 2 की वैल्यू 6 और एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू कितनी है 3। आपको क्या निकालना है AC, आपको क्या निकालना है AC की लेंथ। आपको पता है E इस AC का मिड पॉइंट है, तो मतलब आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको पता है AC का मिड पॉइंट क्या है E,
और ई से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने 90 डिग्री पर, मतलब हर एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला आपका 90 डिग्री का है। ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो अगली साइड कौन सी होनी चाहिए, 5। ये साइड 3 निकाला आपने, ये साइड 4 निकाला, तो ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ई से सी की डिस्टेंस 5 है और ई से ए की डिस्टेंस भी उतनी होगी, तो 5 + 5 कितना आ गया, 10। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे करें। अगली प्रॉपर्टी क्या है, जो नोट है इसको याद रखिए, याद रखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, नहीं तो इसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नोट्स आपको याद होने चाहिए कि हम जल्दी उसको अप्लाई कर सके, जिससे हमको टाइम कंज्यूमिंग कम लगे, क्वेश्चन को करने में टाइम कंज्यूमिंग कम लगे। इसलिए कुछ जो पर्टिकुलर नोट्स है उसको याद रहना जरूरी है। जैसे आपको एक कंडीशन दे के रखा है कि ट्रायंगल एबीसी है, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटे। क्लियर। फिर आपको देख के रखा है ए ई इज ए परपेंडिकुलर टू द बी सी। ए ई क्या है, लंब है, ए ई परपेंडिकुलर टू द बी सी। तब आपसे पूछा है कि ई ए डी मतलब एंगल बाइसेक्टर और इस परपेंडिकुलर के बीच का कोण। सिंपल सी बात है, एंगल बाइसेक्टर और इस परपेंडिकुलर के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, आपको इस एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण निकालना है, तो ए से एंगल बाइसेक्टर खींचा गया और ए से परपेंडिकुलर खींचा गया, तो रिमेनिंग दो एंगल कौन सा बचा, एक बी बचा और एक सी बचा। तो जो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल होगा वो हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग एंगल, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग एंगल। देखो समझो कैसे याद रखोगे, जैसे ई ए डी मतलब ए ई क्या है आपका, ए ही है आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे। और एडी क्या है आपका, लंब। एडी क्या है आपका, सॉरी, ए ई आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ए ई आपका क्या है, परपेंडिकुलर, नोट में देके रखा है। और एडी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो मतलब आपको एंगल बाइसेक्टर भी ऐसे खींचा जा रहा है और परपेंडिकुलर भी आपका ए से खींचा जा रहा है, तो रिमेनिंग एंगल कौन से बचे, बी और सी। तो कभी भी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण निकालना है तो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ बिटवीन देम, मतलब दोनों एंगल के अंतर का आधा, दोनों बचे हुए एंगल के अंतर का आधा। इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे करेंगे, समझो। ये पूरा डायग्राम समझ में आया आपको, एक ट्रायंगल ए बी सी ए डी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरा एंगल यदि ए है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दो बराबर भागों में बांटा है। ये पूरा ए है, ये कितना होगा, a/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। ए से ई आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, ए से ई आपने क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, अब आपने क्या करा, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटरनल एंगल, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटरनल एंगल। बाह्य कोण अंतः कोणों के विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण किसके बराबर होता है, विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक चीज देखिए, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में ये वाला जो एंगल है वो बाह्य कोण है, और बाह्य कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर, दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर। मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस a/2, सी प्लस a/2। यहां तक कंसिडर हो गया। अब आपने ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करा अब आपने ट्रायंगल कंसिडर करा ए डी बी, सॉरी ए ई डी, ए ई डी। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और आपने ये वाला ट्रायंगल ही क्यों कंसिडर करा, क्योंकि सम जो आपको एंगल कौन सा निकालना है, ई ए डी। एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, इसी ट्रायंगल में मिलेगा ना, ए ई डी में मिलेगा, इसलिए आपने ये वाला एंगल ट्रायंगल कंसिडर करा। अब इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपने एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से निकाला। तो एंगल ई ए डी मतलब ये वाला एंगल प्लस 90, मतलब ये वाला एंगल
प्लस सी प्लस ए बाई टू, मतलब डी वाला एंगल, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 आएगा 180। इसको सॉल्व करोगे तो देखना 180 में से 90 गया तो 90 बचा, बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस सी माइनस को जाएगा, ये प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू का हो जाएगा। दो का एलसीएम लेके गुणा करोगे तो ये 180, दो का यहाँ गुणा करोगे तो माइनस 2c और माइनस ए। इस 180 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 180 की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c का सम कितना होता है 180 के बराबर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 180 की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख दो, a से a कैंसिलेट हो जाएगा, b 2c में से एक c गया तो कितना बचा c, दैट इज b माइनस सी, b माइनस सी, ये हो गया आपका हाफ b माइनस सी। यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया क्योंकि एंगल हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, एंगल हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस केस में हमने क्या लगाया मॉड लगाया। तो मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल, मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी बी कितना देके रखा है 100 डिग्री, सी कितना देके रखा है 70 डिग्री, एडी एंगल बाइसेक्टर, क्लियर हो गया, एडी क्या है एंगल बाइसेक्टर, एई परपेंडिकुलर टू द बीसी, एई परपेंडिकुलर टू द बीसी, और आपसे पूछा ईएडी। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का कौन है, देखो त्रिभुज का वर्टेक्स तो एबीसी तीनों में से कोई एक ही होगा, तो ये ए देके रखा है। ई क्या है, ई है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ए ई आपका परपेंडिकुलर है। अच्छा डी क्या है, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, तो एडी हो गया एंगल बाइसेक्टर, मतलब आपसे एडी मतलब एंगल बाइसेक्टर और एई के बीच का कोण होता है। तो इसको यदि डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एंगल, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंगल, तो डिफरेंस बिटवीन एंगल कितना 100 में से 70 गया तो कितना बचा 30, और 30 का आधा 15 डिग्री, 30 का आधा कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हो। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आया, बाय चांस ये फॉर्मूला याद नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को बाकायदा ड्रॉ कैसे करें समझना, 2 मिनट। ठीक है, आपसे बोला कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं आए, आपको बाय मेथड से करना है तो कैसे करोगे देखना। सबसे पहले ध्यान से देखना, ट्रायंगल एबीसी और एक एंगल देके रखा है आपका 100 डिग्री, एक एंगल 100 डिग्री देके रखा मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है मतलब ये आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है। ये एंगल बी आपने 100 डिग्री का बना दिया तो अधिक कोण बना, ठीक है, और ये आपका एसी, ये आपका ट्रायंगल एबीसी बन गया, और ये सी वाला एंगल कितना देके रखा आपको 70। ठीक है, यहाँ तक एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका ए वाला एंगल है, ये पूरा आपने एंगल बाइसेक्टर करा, एंगल बाइसेक्टर, ये आपने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया एडी। ठीक है, अब ए ई परपेंडिकुलर टू द बीसी, अब देखना ए वाला पॉइंट ये रहा, बीसी वाला पॉइंट ये रहा, तो ए से बीसी पर लंब कैसे डालोगे, ए से बीसी पर लंब तो नहीं डाल सकते। अब तो मैं क्या करा, इस बीसी को पीछे की ओर बढ़ाया, इस बीसी को पीछे की ओर बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, और यहां से परपेंडिकुलर डाला ए ई, यहां से परपेंडिकुलर डाला ए ई, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितने का है 90 डिग्री। आई होप आप ड्रॉ करना समझ गए होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एक एंगल कितना का देकर रखा है 100 डिग्री, और 100 डिग्री मतलब इट इज ए ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर डलता है, अधिक कोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर डलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझो। ये वाला एंगल कितने का देके रखा है 100, ये वाला एंगल 70 डिग्री, ट्रायंगल के दो एंगल देके रखे तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब बी एंगल देके रखा है 100, सी एंगल देके रखा है 70, तो 100 और 70 कितना हो गया 170, तो एंगल ए कितने का होगा 10 डिग्री, एंगल ए कितने का होगा 10 डिग्री, क्योंकि 180 में से 170 गया तो कितना बचा 10, तो 10 का आधा 5 5, ऐसा क्यों करा, क्योंकि एडी इज एंगल बाइसेक्टर, वो एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो 10 आया तो 10 का 5 इधर 5 इधर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है 180, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180, ये यदि 100 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा 80 का होगा, तभी जाके तो टोटल कितना होगा 180। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री,
ये 80 डिग्री, तो आप ये वाले एंगल का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 90 प्लस 80 कितना हो गया? 170। और 100 में से, सॉरी 180 में से 170 गया तो 10 डिग्री। 100 में से 170 गया तो, सॉरी 180 में से 170 गया तो 10 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपका कितने का आया? 10 डिग्री। ये वाला एंगल आपका कितने का आया? 10 डिग्री। ठीक है, आपसे कौन सा एंगल पूछा है? ई ए डी। ई ए डी। तो ई ए डी मतलब ये वाला एंगल है, तो इसके अंदर कितने एंगल आ रहे हैं? दो एंगल आ रहे हैं, 10 और 15, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा ई ए डी। तो 10 प्लस 15 दैट इज 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, उससे अच्छा आप थोड़ा सा ये वाला पॉइंट याद कर लोगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। हमको पता है कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना होता है? हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल। तो हाफ ये हो गया डिफरेंस ऑफ द एंगल 30, 30 का हाफ 15 डिग्री, दैट इज ए आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी आपको ऐसा देके रखे कि एक ट्रायंगल एबीसी है। आज हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद हो जाएगा तो आपको फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज बेसिक मेथड से तो हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमको जल्दी करना है, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी, angle bisector of the interior angle and the exterior angle meet at a point P, then meet at a point P, then देखो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का एंगल बाइसेक्टर लिया आपने, एक इंटरनल इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया और एक एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो आपसे पूछा ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल कितना होगा। फिर से बता रहा हूं, आपके पास कंडीशन क्या है? एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा ये बी पी सी, बीपीसी किसके बराबर होगा? बीपीसी किसके बराबर होगा? तो बीपीसी जो आपका रिमेनिंग एंगल ए बचता है, ए के आधा होगा। रिमेनिंग एंगल ए बचता है, ए का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, ए का क्या होगा? आधा, मतलब एंगल बीपीसी किसके बराबर होगा? ए का आधा। ठीक है, प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे होगा। जैसे ये पूरा एंगल बी है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? बी बाई टू। समझना, ये पूरा एंगल बी है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, मतलब ये एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये बी बाई टू, ये बी बाई टू, बी का आधा कितना होता है? बी बाई टू। ठीक है, ये वाला एंगल आपने चलो ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब ट्रेंगल देखना, ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी में, ट्रेंगल ए बी सी में यदि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगाए तो एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल। मतलब ये सी वाला यदि एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा, ए प्लस बी के। तो देखो मैंने लिखा है सी किसके, सी एंगल किसके बराबर है? ए प्लस बी। अब सी पर भी आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा, प्लस सी, ये वाले दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, तो ये ए प्लस बी बाई टू और ए प्लस बी बाई टू, ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो ये देखो ये वाला एंगल आपका आ गया ए बाई टू प्लस बी बाई टू, क्योंकि इसको आधा करना, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, इसका आधा करोगे तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू। क्लियर हो गया इतना? ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब आपने क्या करा? ट्रायंगल बी पी सी, ट्रायंगल बी पी सी में एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाया। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये वाले एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा, अंदर के अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल मतलब ए बाई टू प्लस बी बाई टू किसके बराबर होगा? अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर। अंदर का दोनों एंगल कौन सा है? एक हो गया बी बाई टू और एक एंगल कौन सा है? पी, मतलब बी पी सी, एंगल बी पी सी। बी बाई टू से बी बाई टू कट गया, बचा गया ए बाई टू। तो ये प्रूफ हो गया कि ये बी पी सी किसके बराबर होता है? एंगल ए बाय टू के बराबर होता है, एंगल ए बाय टू के बराबर होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, याद रह पाएगा? देखो
इसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल आपको देके रखा है, जो ग्रीन कलर का देके रखा है वो आपको गिवन है। जैसे ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी देके रखा है आपको। ट्रायंगल एबीसी में ए आपको देके रखा है 80 डिग्री का, ए आपको देके रखा है 80 डिग्री का, और आपसे बोला है कि ये बी का एंगल बाइसेक्टर और सी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपसे इस डी का मान पूछा है, आपसे इस डी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसको देखना, इसको यदि प्रॉपर्टी याद है कि इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर काटता है उसका एंगल किसके बराबर होता है, रिमेनिंग एंगल के हाफ के बराबर, रिमेनिंग एंगल के हाफ के बराबर। ठीक, तो ये याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यदि 80 देके रखा है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, दैट इज 40 डिग्री। ये अगर 80 है, ये वाला एंगल कितने का होगा, दैट इज 40 डिग्री। अभी प्रूव करके देखा हमने। ठीक है, कभी बाय चांस यदि याद नहीं रहे तो कुछ भी करने की बात नहीं, इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। बेसिक इसलिए बोलता हूँ, बेसिक याद होना जरूरी है, वैल्यू पुटिंग से भी हम कर सकते हैं। समझो कैसे। मैंने बोला था वैल्यू पुटिंग कब कर सकते हो, जब एक एंगल आपको गिवन हो। समझना ध्यान से, जब एक एंगल आपको गिवन हो तो रिमेनिंग दोनों को आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि आंसर रिमेनिंग दोनों के सम पे डिपेंड है। आंसर रिमेनिंग दोनों के सम पे डिपेंड करता है। ये एंगल आपको 80 डिग्री देके रखा है। ठीक है, मैंने माना कि एंगल बी बराबर 40 डिग्री। कितना माना, बी बराबर 40 डिग्री। ये 20, ये 20 होगा, क्योंकि ये कौन सी रेखा, ये एंगल बाइसेक्टर रेखा है जो कोण को तो बराबर भागों में बांटेगी। ये 20, ये 20। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, 180 होता है, तो आपने इसको कितना माना, आपने इस एंगल बी को कितना माना, 40 डिग्री। और एंगल ए कितना देके रखा है आपको, एंगल ए कितना देके रखा है, एंगल ए आपको 80 डिग्री देके रखा है। एंगल ए आपको कितना देके रखा है, 80 डिग्री। एक 40 है, एक 80 है, तो 40 प्लस 80 कितना हो गया, 120। तो 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। मतलब आपका ये एंगल सी कितने का हो गया, 60 डिग्री। एंगल सी कितने का हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। फिर आपको पता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितने का होता है, 180। तो 180 में से 60 गया तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 120। ये पूरा एंगल कितने का होगा, 120। फिर आपको क्या रखा है कि ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, मतलब ये 120 को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये 60 और ये 60, ये 60 और ये 60, बस सिंपल। अब ये एक ट्रायंगल बन गया आपका बी डी सी, बी डी सी। इसमें आप इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, आपको एक कोण देके रखा है 20 डिग्री, दूसरा कोण देके रखा है, देखना 60 और ये 60 कितना हो गया, 120। ठीक है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो 180 में से इन एंगलों को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 180 में से ये वाले एंगलों को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल। तो 180 माइनस 20 माइनस 60 माइनस 60 तो किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के बराबर। तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, और आपको यदि प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए। तो ए कितना देके रखा है, 80, तो इसका आंसर कितना आएगा, 40 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, कल हम देखेंगे सरकम सेंटर के बारे में, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने 4 सेंटर बताए थे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो ये आपका मीडियन और सेंट्रॉइड खत्म होता है, ये आपका मीडियन और सेंट्रॉइड खत्म होता है। कल हम डिस्कस करेंगे कि सरकम सेंटर क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।